मेरे हम सदके तुम्हारे। तुम रो रही हो? नहीं तो पहले रो रही थी, फिर सोचा क्यों रो रही हूँ। क्यों रो रही थी? नानी ने एक दफा किसी का नाम लेकर कहा था। बांदरी के पैर सड़े तो उसने अपने पैर अपने बच्चों की छाती पर रख दी। उस वक्त ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। साफ बात कर, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। मेरी अम्मी ने सोच लिया है कि वो लाहौर वालों से इंतकाम लेंगे। खलील को रिश्ता नहीं देगी मेरी, और हम दोनों को तड़पा कर समझेंगे। खाला इनायत और खालू अब्दुर्रहमान भी तड़प रहे हैं। हमारे सिवा कोई नहीं तड़पेगा हमारा। जान या तो मेरी जाएगी या उसकी। तो तू क्या करेगी? उससे खत का जवाब तो दे। जवाब तो लिख दिया, जाते वक्त राख में डालती हुई जाऊंगी। क्या लिखा है? लिखा है, जज्बों की सदाकत का भरम टूट ना जाए। मैं तुझसे बहुत दूर हूं, मिलने की दुआ कर। कहाँ जा रही हो? आज इतवार है, मैं दर्स के लिए जा रही हूँ। मौलवी साहब से पूछ कर आना। फयाज अगर नामहरम है तो खलील तेरा महरम है? जी। तेरे खाला खालू ही आ रहे हैं या वो भी आ रहा है? नहीं, सिर्फ खाला खालू ही आएंगे। शानो, चल ना। जाऊं? तो जा, अब मैं तुझे दर्स पे जाने से रोकूंगी? आज तो दर्स नहीं था। मौलवी साहब से मसला पूछने जा रही हूँ। तो मुझे बता। तेरी मेरी सोच से बड़ा मसला है मेरा। लेकिन जब मसला पूछूं तो मेरे साथ मत बैठ। क्यों?
मुझसे कोई पर्दा है? हाँ, शर्म का पर्दा है सहेली। ओहो, तो मेरा पल्लू छोड़, काम करने दे। इधर चल, तू इधर बैठ। चल ऊपर हो जा। अम्मी, खाला से कहिएगा कि अगले हफ्ते ही मंगनी करते हैं। अच्छा अच्छा, चल पीछे हट, मुझे काम करने दे। पूरे 200 का नुकसान है अम्मी जी। किस बात का नुकसान? खाला मुंह पर ही इनकार कर देगी आपको। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। खाला की हिम्मत तो मैं शानू के चेहरे पर देख आया। तुम वहां ना जाते ना तो अच्छा था। तो अंदर से आप भी डर रही हैं, वरना खाला के घर जाने और अपने मंगेतर से मिलने पर माँ ये नहीं कहती कि ना जाते तो अच्छा होता। कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछ के जाना चाहिए था। तो आप भी पूछ कर जा रहे हो ना, जाकर देखना क्या होता। अभी इतना खौफ है मेरा कि इनकार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। चाय पिला दे बाबे, इनको तो पता नहीं कि वहां जाके चाय मिलेगी या नहीं। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और शानू की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर इनकार सुनकर आए तो फिर जिम्मेदारी है अब्बा जी। अब उसे कौन समझाए कि बेटियों की मर्जी के खिलाफ चलो तो अल्लाह नाराज होता है, अर्श कांप जाता है। मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूँ और अम्मी से झूठ बोल कर आई हूँ कि दर्स पर जा रही है। मसले पर बात हो जाएगी तो आज समझो दर्स हो जाएगा। खाला इनायत की पहली शादी मोहम्मद सादिक से हुई थी। खालू सादिक में से उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। ठेकेदारी करते थे और एकदम से बहुत अमीर हो गए थे। लाहौर वाले खालू रिश्ते में उनके भतीजे लगते थे, उनको उनसे बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए अपनी छोटी साली से उनकी मंगनी करा दी। छोटी साली मतलब मेरी अम्मी। मंगनी की वजह से अम्मी का लाहौर बहुत आना जाना हो गया और अम्मी की उम्र बस 15 साल थी, इसलिए नासमझी और गुर्बत भी बहुत ज्यादा थी। बहाने बहाने से खालू अब्दुर्रहमान से मुलाकातें भी हो जाती थी, इसलिए लाहौर का नाम सुनते ही अम्मी मचल जाती थी। उन दिनों खाला के यहाँ 5वां बच्चा होने वाला था, इसलिए खालू सादिक अम्मी को जरूरत के कामों के लिए गांव से लाहौर ले आए। लेकिन इस बार जरूरत सिर्फ काम की नहीं थी, खालू सादिक की नीयत खराब हो गई थी। पैसे, कपड़े लत्ते और बाली झुमकों का लालच देकर
खालू सादिक ने अम्मी को बहला लिया। घर पहुंचे तो दोनों के तेवर बदले हुए थे। घर में बच्चों के सिवा और कोई नहीं होता था और खाला का भी 1.5 महीना बाकी था। दोनों को खुल खेलने का मौका मिल गया। दोनों की किस्मत बुरी थी। खाला रहीम यार खान वाली वहां मिलने के लिए पहुंच गई और एक रात उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। खालू सादिक खाला रहीम यार खान वाली के पैर पड़ गया। गलती की माफी मांगी तो खाला ने बात दबा ली, लेकिन सुबह सवेरे उसने खालू अब्दुर्रहमान को बुलाकर मेरी अम्मी को वापस गांव भिजवा दिया। लाहौर वाली खाला को कानो कान खबर ना हुई, लेकिन बहन के वापस भेजने पर खाला रहीम यार खान वाली की परेशानी भांपकर उनको लगा कि कोई बात तो है। 2 दिन बाद खाला रहीम यार खान वाली चली गई तो लाहौर वाली खाला ने अम्मी की वापस जाने की वजह पूछी। खालू सादिक ने कोई घटिया सा बहाना कर दिया। चंद दिनों बाद खाला ने खालू सादिक को मजबूर किया कि उन्हें अपनी बहन की जरूरत है, इसलिए फौरन उनको लाहौर वापस बुलाया जाए। इस बार अम्मी को वहां से लाने का काम उनके मंगेतर यानी खालू अब्दुर्रहमान को सौंपा गया। नानी बेचारी खालू सादिक की बात को हुक्म की तरह मानती थी। हुक्म सुना फौरन अम्मी को लाहौर वापस भेज दिया। दोनों को फिर खुल खेलने का मौका मिल गया, लेकिन इस बार लाहौर वाली खाला खोज लगाने के लिए तैयार बैठी थी और आखिर 7वें 8वें दिन उसने भी दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वो तमाशा हुआ कि अल्लाह की पनाह। खाला लाहौर वाली गुस्से में अपने बच्चे लेकर खालू अब्दुर्रहमान वगैरह के यहाँ चली गई। खालू सादिक ने यहीं बस नहीं की। 15 दिन बाद वजीराबाद से गुस्तानी को भी आया। फिर तो बात सबके हाथों से निकल गई। लाहौर वाली खाला ने तलाक का मुतालबा कर दिया। जब खालू अब्दुर्रहमान को पता चला कि लड़ाई की असल वजह क्या है तो वो गुस्से से पागल हो गए। सुना है उस वक्त अम्मी से लाहौर वाले खालू की शादी के दिन तय हो चुके थे। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अम्मी को तब पता चला कि उनसे कितना बड़ा गुनाह हुआ। दूसरी तरफ खालू सादिक ने तैश में आकर लाहौर वाली खाला को तलाक दे दी। 10 दिन बाद खलील पैदा हुआ और इद्दत पूरे होते ही लाहौर वाली खाला ने खालू अब्दुर्रहमान से शादी कर ली। अब आप बताइए मौलवी साहब, सारी हकीकत सामने हो तो शरई तौर पर मेरी खलील से शादी हो सकती है। ठहर जाती रानी, ठहर जा। हाँ, मेरा पुत्र दी रानी, जी मौलवी साहब। एक गिलास पानी ले आ मेरे पीछे। जी। अल्लाह
शुक्रुल्लाह। हाँ धीरानी, अब पूछ, क्या सवाल है तेरा? मेरा सवाल बस ये है मौलवी साहब, क्या मेरी और खलील की शादी हो सकती है? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? शरई तौर पर तुम दोनों की शादी हो सकती है। उनका गुनाह, उनके कंधों पर तुम दोनों का क्या कसूर है? जा पुत्र जा, शरई तौर पर तुम दोनों के लिए कोई रुकावट नहीं है। जा धीरानी जा। बस मौलवी साहब, मेरा दर्स पूरा हो गया। खालू ने फोन रखते ही पहले मुझे देखा। उसकी आंखों में कहर बरस रहा था। लेकिन अंदर से मैं खुश था कि खलील बादशाह वहां पहुंच गया। फिर खालू ने किसी से बात की, ना इजाजत ली, खाला को कुड़ी से बाहर बुलाया, गड्डी स्टार्ट की और निकल गया। पता है, हम खालू से 2 घंटे के बाद निकले। बम्बे वाला पहुंच के देखा, अल्लाह के फजल से गड्डी खराब खड़ी थी। तू बता, मुलाकात हो गई? हो गई। कौन कौन था वहां? बच्चे और उसके ताए का बेटा। वो कमीना फयाज? हाँ, फयाज रखवाली कर रहा था उसकी। एक दफा तो दिल में आया कि ट्रेलर दिखा के ही जाऊं उसे, पर उसकी नजरें रोक लेती थी मुझे। सुना है पिस्तौल डब में लगाकर फिरता है। ये पता होता ना तो डब खोल देनी थी मैंने। प्लीज यार, दोबारा वहां अकेला नहीं जाना। अगली बार तो मैं अकेले ही जाऊंगा, वरना वो मेरे खलील होने पे शक करेगा। तू दुआ कर डॉक्टर कि किसी दिन वो मेरा रास्ता रोक ले। एहतियात से खलील बादशाह, बड़ा भाई वकील है उसका। वकील की बारी तो बाद में आती है डॉक्टर साहब, पहले खलील की बारी आती है। जिसे सीने से लगाया ना, उस पे भरोसा कर ले, पार उतर जाएगी। कल पूछूंगी खाला और खालू से कि क्या बात हुई। सलाम कहना उन्हें। दर्स पढ़ के आ रही हो? जी भाजी। अब भी भाजी कहोगी मुझे? चाची ने कहा है कि मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ, और चाचा ने कहा है कि अगर वो बलगन आए तो उसकी टांगे तोड़ देना। सच? तुम्हारी कसम। तो फिर मेरी कसम खाकर ये भी कहो भाजी, टांगे तोड़ लोगे उसकी। सुना है शाद बाग में उसे पढ़ा लिखा गुंडा कहते हैं। अपने अब्बा जी के अलावा किसी से मार नहीं खाई उसने। तो फिर मेरे गांव में कोई उसको मारेगा तो मार नहीं डालेगा उसको? ध्यान से भाजी, जरा बच के।
टांगे पर बैठा तो याद आ गया कि घड़ी और चश्मा तो मैं वहीं भूल आया हूं। सच बोलूं तो उस वक्त टांगे कांप रही थी मेरी। इसीलिए तो कहता हूं अगली बार अकेले मत जाना। अकेला नहीं था, बख्तियार था मेरे साथ, और टांगे किसी फयाज की वजह से नहीं कांप रही थी। इसलिए कांप रही थी कि खत देखकर कहीं वो गुस्सा ना कर ले। फिर क्या, पहुंच गया मैं वापस। जाकर उसी से कहा मैं अपनी घड़ी और चश्मा यहां भूल गया हूं, जरा ढूंढ कर दे देना। जवाब में उसकी सहेली ने कहा अभी से भूलने लगे हो आप। फिर तूने क्या कहा? फिर मैंने कहा कोई खास चीज याद रह जाए ना, बाकी सारी चीजें भूल जाती। फिर पूछा कि खत पर किसी की नजर तो नहीं पड़ी। शर्म के मारे गाल गुलाबी हो गए उसके। बोली नहीं। मैंने कहा आज ही खत पढ़ना और आज ही उसका जवाब देना। कहने लगी जवाब नहीं दूंगी मैं। तो वो जवाब नहीं लिखेगी? लिखेगी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह लिखेगी। जाते वक्त मैंने उससे कहा और किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे जवाब ना देने से डरता हूं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सर पे प्यार दो पाजी। कुछ रहो। आओ आ जाओ। ये मिल लेंगे। अच्छा चलें। आज उसके अम्मा अब्बा हैं रिश्ता मांगने। दुआ करो किसी दिन वो भी आ जाए, मैच का बहाना करके। फिर यहाँ बलगन में ऐसा मैच खिलाऊंगा। अमीन का है? पाजी इब्राहिम की तरफ गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। शानो पुत्र आके मेरे पास बैठ। आ जाती है आपा, बैठ जाती है। पहले आपके लिए चाय तो बना ले। चाय मैं बाद में पी लूंगी, पहले आ शानो मेरे पास आके बैठ। मुबारक हो आपको, आपका बेटा 2 दिन पहले ही चक्कर लगा गया। तो फिर क्या हुआ, उसकी खाला का घर है। वो तो है पाजी, पर उस अक्लमंद को पता था खाला खालू घर पे नहीं है। संबड़ियाल में मैच खेलने आया था। खेते स्वा झूठा। और घर पे सब ठीक है ना आपा? बावे शेरे इजाज फराज पढ़ रहे होंगे सब? हाँ, बावे शेरे के इम्तिहान हो रहे। अच्छा अच्छा। और वो भाभी सुरैया, हो गया उनका मामला सेट? उसके मामले को क्या हुआ है, मियाँ बीवी में हो जाती है लड़ाई, और कयूम भी कोई इतना नेक पासा नहीं है। रहने दो पाजी, आपके खानदान वालों को बद्दुआ है किसी की। सारे मर्द सोने,
सारी बीवियां कोजी। मेरी बीवी तो सोनी है ना। आपकी दूसरी है ना, इसलिए। पहली के बारे में सुना था मैंने, मुंह तो ना मत्था, जिन पहाड़ों लत्था। शानू आ जाएगी तो ये गलती भी ठीक हो जाएगी। शानो कैसे आ जाएगी? पता नहीं उसके बाप की क्या मर्जी है। तेरी क्या मर्जी है? ठेकेदार साहब आ जाए तो कर लेना बात। इनकार करने के लिए बुलाया हमें? कर लेंगे ना बात, अभी रोटी शोटी खाना शाना खाओ। रोटी शोटी खाना शाना भी खा लूंगी, पहले बुलाना अपने ठेकेदार साहब को। और तुम भी याद रखना शीदा, इनकार करेगी तो साफ लफ्जों में इसका मतलब होगा कि तेरी मेरी टूट गई। लाहौरियों को भी बैडमिंटन खेलनी आ गई है। जा तू खेल। नहीं, मैं कप्तान को नहीं हरा सकता। यहां तो जीत गया खलील बादशाह, वहां जीत जाए तो कल तुझे ट्रीट दूंगा। इस वक्त वहां बात चल रही होगी और मैं जानता हूं खालू अमीन इनकार का तहिया करके बैठा है। कर दे इनकार। आप आज इधर बैठे। हाँ भाई, क्या हाल है तेरा अब्दुर्रहमान? आप ठीक हो बाबूजी? और तेरे मुंह में जुबान नहीं है नायते? और सलाम तो कर ले। आप करो ना सलाम, बाहर से आप आए हो। चलो, आने का मकसद बताओ। आपके घर आऊंगा तो आपको मकसद भी बताऊंगा। अभी आप बताओ आपके आने का मकसद क्या है? बाजी मेरे बड़े भाई हैं, बाप की जगह है। जो भी बात करनी है इनके सामने करो। खलील के लिए शानू का रिश्ता लेने आया हूं। बोलो मंजूर है? नहीं मंजूर। आपसे नहीं पूछा, तो बता। मैं क्या बोलूं बाजी, बाजी का जवाब मेरा जवाब ही। चल इनायत। बाजी इस वक्त जाओगे? इस वक्त तो कांगा भी नहीं मिलेगा। ये तेरी सरदर्दी नहीं है। हाँ, खाना तो खा लो। खाना बिठाकर खिला अपने जेठ को, बड़ी यक्कड़ है इसके अंदर। सुन भाई अब्दुर्रहमान, कल परसों की इत्तला है कि तेरा खलील यहां आया था। अब जाके उसे कहना कि इधर का रुख ना करे। मेरे मुंडे बहुत गुस्से में है, वहीं कोई कपट ना खड़ा हो जाए। आपके जिस मुंडे को बहुत तकलीफ है ना, उससे कहना जब खलील आए तो कपट खड़ा करे। अगली बात फिर सोचेंगे। मुझे तो देखकर डर लगता है, इस घर के दूसरी तरफ ही कब्रिस्तान है। चल इनायत। ठहरो बाबूजी, मैं शानू से मिल लूं। मैं और तेरे खालू उसे आने से रोक नहीं सकते, और तेरे ताया की तो जरूरत ही नहीं, इसलिए रोकना हो ना दी रानी, तो तुम उसको रोकना। तुम कहोगी फिर नहीं आएगा।
की जुबान सड़ जाए खाला जी, मैं कह सकती हूँ उसे कि ना आए। क्या करते तुमने? जब खाला ने कहा कि तुम कहोगी तो नहीं आएगा, तो क्या जवाब दिया था तुमने? रखकर थप्पड़ मारो मेरे मुंह पर। जवाब सुनकर भी तो मारोगी ना। रशीला, आपके वक्त तमाशा न लगा। ले भाई खलील बादशाह, ट्रीट पड़ गई है मुझे। खाला खालू रातों रात वापस नहीं आए, मतलब रिश्ते से इनकार नहीं हुआ। इनकार तो खाला खालू की शक्लों पर लिखा हुआ था, बस सुनना बाकी था। वो अम्मी अब्बा जी ने रात को सुन ही लिया होगा। ये नहीं हो सकता, इनकार का सुनकर खालू जी रात वहां ना रहते। हाँ तो थाने की तरफ चले गए होंगे। इब्राहिम कौन होता है हाँ और ना करने वाला? किसी बात का तो अफसोस है बेजी, हम बैठकर अमीन का इंतजार कर रहे थे कि अमीन उसको लेकर आ गया। उसकी गर्दन का सरिया देखकर ही मैं समझ गई थी कि बैठकर कोई बकवास करेगा। उसका बेटा वकील बन गया है ना, तभी तो वो पूछल पे खड़ा हो गया है। तू ऐसे कर, तू नाश्ता कर और मोहम्मद बुटे तू जाके तांगा लेके आ। मैं जरा गुत पकड़ के पूछूं ना उस कमीनी को कि तुमने इनकार किया तो कैसे किया। छाती पे हाथ मार के कहती हूँ, मेरी शानो मेरे खलील के लिए जमी है। बेटा उनका वकील बन गया तो बाकी सारे मुलजिम बन गए। तू उनका गुरूर तो देख। किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जमीन पे रेंगते हुए कीड़े को देख रहे हैं। खैर, सुना है मैंने तेरे लाहौर वाले खालू जी के बारे में, ऐसे लोगों को बड़ी पंचायत में थूक देते। थूक कर ही गए। ताया जी नशइयों की तरह बोल रहे थे। खालू जी से कहने लगे कि कल परसों की इतला है कि तेरा खलील यहाँ आया, अब जाकर मना कर दे उसे। मेरे मुंडे इस बात पर गुस्से में, ऐਵੇਂ ही कोई कपट ना खड़ा हो जाए। फिर खालू जी ने कहा कि तेरे जिस मुंडे को तकलीफ है ना, उससे कहे खलील आए तो कपट खड़ा कर, अगली बात बाद में होगी। फिर क्या? मूत की झाग फट से बहती है। वो सुनेगा तो क्या करेगा? सब जानते हैं वो क्या करेगा। वो आएगा मेरा, सुनते ही आएगा। पर फयाज तो रोकेगा उसे। अगर वो रुकने से रुक जाता है तो रुक जाए। फिर तो बड़ी जंग होगी शानू। हालांकि इतनी जर्नैल है मेरा खलील, तो फिर जिसकी हिम्मत है कर ले उससे जाए। नहीं आया। हाय मैं सदके, मेरी माँ आ गई, मेरा वीर आ गया। अच्छा, और यही खड़ी रह और जरा याद करके बता, वाकई तूने खलील को रिश्ते से इनकार किया?
कार मैंने किया था बेजी। इनकार इब्राहिम ने किया था मोहम्मद अमीन, तूने तो तमाशा किया। आप बैठो तो सही बेजी। मेरे साथ चल और अनाज से चल के माफी मांग और उसे वापस लेके आ। माफी किस बात की बेजी? तू तो बैठ वीर। नहीं मोहम्मद बूटा, खड़ा रहा मेरे साथ। माफी किस बात की बेजी? नहीं पसंद आया तो मना कर दिया। कुरान पे हाथ रख के कह दे कि खलील तुझे पसंद नहीं आया। तो बेजी ऐसी बातों पे कुरान थोड़ी उठाते हैं। समझ लो कि अगर पसंद था भी तो आप मर्जी नहीं है, आप आगे बैठो ना सही ना। हट जा मोहम्मद अमीन, मर्जी नहीं थी तो पहले हामी क्यों भरी थी? हामी तो भरी थी लेकिन हालात भी तो बदल जाते हैं। हालात बदलने नहीं दूंगी। शानो खलील की है और मेरे जीते जी वो खलील को ही मिलेगी, वरना मैं तेरे घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। चल मोहम्मद बूटे। वो जिद ना करो बेजी, बैठ के बात करो। शाम तक वो भानुपिंडी बैठी है, अगर आ जाओ तो ठीक है, वरना समझ लेना ये आखिरी बार मैं तेरे घर आई हूँ। चल मोहम्मद बूटा। बेजी मैं वारी बेजी 2 मिनट में बात का नितारा हो जाता है। इधर आ शानो। तुझे तेरे अब्बा जी की कसम, बोल दे कि तुझे खलील पसंद नहीं। ना कहेगी तो मेरे मरे का मुंह देखे। आज फैसला कर दे ताकि रोज की किलकल खत्म हो जाए। बोल पुत्र, हिम्मत है तो बोल दे। मुझे अब्बा जी की कसम है बेटी, मुझे खलील के अलावा कोई पसंद नहीं। अरे हम सदके तुम्हारे